बाबा तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है। बहुत सरल भाव से आप ध्यान दीजिएगा। जो वस्तु जिस चीज से बनी होगी, आप कुछ भी कर लो, जाएगी उसी की तरफ। ये किस बात पर हम बात कर रहे हैं? भगवान की प्रामाणिकता। जो वस्तु जिससे बनी होगी, कहने का मतलब अंशी सदैव अपने अंश की तरफ जाएगा। जो अंशी होगा वो कुछ भी कर लो, जाएगा अपने अंश में। नाली को, कीड़े को निकालिए नाली से, आप उसको दही दूध पनीर सब भी खिलाइए, मर जाएगा। वो कहाँ जाएगा भाग करके? नाली में। इस पृथ्वी की धरा की बनी हुई कोई भी चीजें कहीं से भी आप छोड़िए, वो पृथ्वी की तरफ आएंगी, पृथ्वी में ही समाहित होंगी। जल की प्रकृति को आप देखिए, जल सदैव, आप स्नान करने वाले जल को देखिए, जो स्नान कर रहे हैं, कि वो जल जा कहाँ रहा है। आपने स्नान किया, जाली लगी थी, नाली में गया, नाली से नाला में गया, नाला से नदी में गया, अंततः वो कहाँ जाएगा? समुद्र में जाएगा। क्योंकि उसका अंश कौन है? समुद्र। पृथ्वी के जो चीजें बनी हैं उनका अंश कौन है? पृथ्वी। और हम समस्त सजीव प्राणी, मनुष्य मात्र की बात मैं नहीं कर रहा हूं, समस्त सजीव प्राणी, कुत्ते बिल्ली गाय कबूतर खरगोश जो भी आप देख लें, जो 24 घंटे कार्य कर रहे हैं, क्या पाना चाहते हैं? आखिर क्यों? आप छोटे बच्चे से पूछिए कि तुम स्कूल जा रहे हो, हाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हो? पढ़ने जा रहे हैं, क्या होगा पढ़ करके? आप किसी भी व्यक्ति पे प्रश्नों की झड़ी लगाइए, आखिरी उत्तर सबका एक ही निकलेगा। बच्चा बोलेगा पढ़ने जा रहा हूँ, क्या करोगे? मैडम स्टार देगी, उससे क्या होगा? बड़े हो जाएंगे, नौकरी करेंगे, पैसा कमाएंगे, उससे क्या होगा? चॉकलेट खरीदेंगे, उससे क्या होगा? खाएंगे, उससे। अंतिम उत्तर किसी भी व्यक्ति से आप यहाँ आप क्यों आए हैं, यही से शुरू कर दीजिए, उससे क्या होगा, फिर क्या? अंतिम उत्तर निकलेगा, मजा आएगा, आनंद आएगा, रस आएगा, सुख मिलेगा, सबका उत्तर यही निकलेगा। हर व्यक्ति, हर सजीव प्राणी 24 घंटे जिस कार्य में निरंतर वो लगा हुआ है, उसका अंततः जो ध्येय है, अंतरिम जो उद्देश्य है, वो है सुख की प्राप्ति। अब सुख की प्राप्ति क्यों? इसका मतलब हम लोग जहां से आए, तो हमारा जो अंश है, हम जिसके अंशी हैं, उसका सुख से ही निर्माण हुआ है। और उसी सुख में परम लगा दीजिए तो परम सुख। और सुख का पर्यायवाची है आनंद, और भगवान का यहाँ लिखा गया है सतचित आनंद। इसका मतलब हम लोग किसके अंश हुए? भगवान के। और हम लोग उनको छोड़ करके, चाहते तो उनको हैं, लेकिन करते क्या हैं? कि कोई भी मनुष्य हो, ज्यादातर उसके दुख के 4 कारण हैं। कहा गया, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, अब थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास। बने तो सब लोग सुख से है, आनंद से है, लेकिन कोई ऐसा नहीं है जो दुखी नहीं है। सुख जो मिला क्षणिक मिला, अस्थाई तो मिल नहीं रहा है, सभी दुखी हैं। तो उस दुख की का कारण क्या है? 4 प्रकार की पीड़ा होती है, ध्यान दीजिए। रोग, शोक, बुढ़ापा, मौत। जो मनुष्य पीड़ा झेलते हैं, उन पीड़ाओं के यही 4 है कारण। या तो रोग की पीड़ा है, या शोक है, कोई चल बस, या बुढ़ापा, या मौत। और मनुष्य इन 4 पीड़ाओं से निपटने के लिए क्या करता है? ये 4 लाइलाज हैं। संसार में कोई भी विज्ञान प्रगति कर ले, ऐसी टेबलेट नहीं बनाया है कि इन 4 से उसको मुक्त कर दो। व्यक्ति क्या करता है? अपनी बुद्धि विवेक से इन 4 से निपटने के लिए पद, पैसा, प्रतिष्ठा और परिवार को अर्जित करता है। पद, पैसा, परिवार, प्रतिष्ठा। वो सोचता है कि ये 4 जब हम बढ़ाएंगे, तो हमारा जो ये 4 रोग, शोक, बुढ़ापा, मौत नामक पीड़ा है, इससे निजात पा लेंगे। और इन 4 को, पद, पैसा, परिवार, प्रतिष्ठा को पाने के लिए वो पाप भी करता है। कोई मनुष्य जो गलत कार्य कर रहा है, जिसको पाप कहा जाता है शास्त्रों में, इन्हीं 4 के लिए करता है वो। पद, पैसा, परिवार और प्रतिष्ठा, इन्हीं 4 के लिए करता है। हमें करना क्या चाहिए? हरि शरणम, भगवान जी के शरण में हमें जाना चाहिए।
क्योंकि हरि कौन है? हरि ही हरत पापानी, जो हमारे समस्त पापों का हरण कर ले वही हरि हैं। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। लेकिन हम क्या करते हैं? हरि शरणम के बजाय पद पैसा परिवार प्रतिष्ठा वाली लाइन को चुनते हैं और जीवन में दुखों का भोग करते रहते हैं। केवल एक आशा लगाए रहते हैं, क्योंकि हमारा जो अंश है वो भगवान है, सच्चिदानंद है। तो उस अंश का स्वभाव इस अंशी में है, तो वो अंशी केवल आशा लगा के रखता है कि सुख आने वाला है, सुख आने वाला है, और वही करते 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 वो जीवन को समाप्त कर देता है। तो ये था पहला मंगलाचरण का श्लोक। अब भगवान सुखदेव जी का वंदन किया गया। यव प्रवजन्तमनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयता तरवोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोष्मि। भगवान सुखदेव जी जो राधा रानी है, गोलोक में रहती हैं, उनके सुख है। सुख माने होता है तोता। गुप्ता जी को बोला था कि एक तोता का भी यहाँ लगा दीजिएगा और तुलसी का एक पौधा रख दीजिएगा, रखा हुआ है। तो सुखदेव जी हैं राधा रानी के खिलौना, क्रीड़ा करती हैं उनसे वो। जब भगवान ने अवतार का अपना हेतु बनाया, विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार भगवान को धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की स्थापना करने के लिए इस धरा पर अनेकानेक रूपों में वो आते हैं। तो जब गोलोक से उनको चलना हुआ तो भगवान ने योजना बनाई। सारे देवताओं को बोला ब्रह्मा जी ने कि आप लोग भी अवतार लो, देवांगनाओं को बोला आप लोग भी अवतरित लीजिए, भगवान जी अवतार लेने वाले हैं। और भगवान की जो शक्ति है, चिन्मयी शक्ति है, जिस शक्ति से वो कार्य करते हैं, उस शक्ति का नाम है राधा रानी। भगवान अगर शक्तिमान है तो कोई व्यक्ति शक्तिमान बनता है शक्ति की वजह से। जब तक शरीर में शक्ति नहीं होगी तो हम आप शक्तिमान नहीं कहलाएंगे। तो भगवान शक्तिमान है, तो जिस शक्ति से वो शक्तिमान बने उस शक्ति का नाम है राधा रानी। बोले चलो शक्ति हम लोग चलते हैं। अब तोता बोला मैया हमारा क्या काम है? तो बोले तुम भी चलो। तो तोता बोला कि हम चलेंगे तो वहां पे हम फंस जाएंगे, क्योंकि हम भी कुछ जानते हैं। बोले क्या जानते हो? बोले हम ये जानते हैं कि उस धरा लोक का नाम है मृत्यु लोक। उसमें जो जाएगा तो जैसे धरती को स्पर्श करेगा भगवान विष्णु की माया उसको पकड़ लेगी। भगवान विष्णु की माया उसको तुरंत पकड़ लेगी। और माया से ही ये जगत चल रहा है। ये जो जगत हमें दिख रहा है, जो भास रहा है, इसका कारण क्या है? माया। जैसे सोना शुद्ध होता है, सोना परम शुद्ध है, लेकिन सोने का कोई भी आभूषण आप बनाएंगे तो उसमें किसी अन्य धातु का टांका जरूर लगाना पड़ेगा। बिना टांका लगाए वो सोना गले की शोभा नहीं बढ़ा सकता, हाथों की, पैरों की या सिर की शोभा सोना नहीं बढ़ाएगा जब तक उसमें टांका नहीं लगाएंगे। चाहे चांदी का लगाएं, तांबे का लगाएं, पीतल का लगाएं, जो भी लगाएं। तो उस शुद्ध वस्तु को आभूषण के रूप में तब बनाया जाएगा जब उसमें मिश्रण किया जाएगा टांके के रूप में किसी अन्य धातु का। तो परमात्मा तो शुद्ध है, नित्य शुद्ध है, लेकिन जब उसमें माया रूपी टांका लगा तब जाकर के वो आभूषण बन के जगत के रूप में हमें शोभायमान हो गया, दिखने लगा। हमें जो जगत भास रहा है, दिख रहा है, द्वैत त्रैत नानात्व जो दिख रहा है, उसका कारण माया है, लेकिन सत तत्व उसमें है। तो सुखदेव जी ने सुख ने बोला उस तोते ने कि मैया मैं जाऊंगा तो विष्णु की माया मुझे भी पकड़ लेगी। राधा रानी के कहा नहीं तुम चलना ही पड़ेगा। तो बोला करेंगे क्या हम? तो बोला आप लोग मैया क्या करोगे? तो बोले हम लोग वहां अनेकानेक लीलाएं करेंगे वृंदावन में, कालिंदी के तट पर। तो तुम क्या करना कि हम लोगों की जो लीलाएं करेंगे उसको तुम गान करना। तो बोला इसी शर्त पे चलेंगे कि जब वो शर्त होगी कि विष्णु की माया हमें नहीं सताएगी। राधा रानी ने कहा नहीं सताएगी, नहीं सताएगी, चलो। तब वो पक्षी तैयार हो जाता है। ये जिनका वर्णन आया, जिनको हम नमामि करने जा रहे हैं, नमस्कार करने जा रहे हैं सुखदेव जी की, इनके प्राकट्य की ये कथा बता रहा हूं, कैसे ये प्रकट हुए। अब इधर एक बात, दूसरी बात यह है कि जो धर्म ग्रंथ हमें आपको मिलते हैं इस धरा पर, वेद पुराण उपनिषद वेदांग
रामचरितमानस, रामायण आदि जो अनेकानेक ग्रंथ मिलते हैं, ये भगवान भोले बाबा की कृपा से मिलते हैं। सबके हेतु कौन है? भगवान भोलेनाथ है। जितने भी धर्म ग्रंथ हैं भगवान भोलेनाथ है, क्योंकि कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता। और ध्यान दीजिएगा, कारण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है निमित्त कारण और एक होता है उपादान कारण। जैसे सुनार ने सोने से चैन बनाई, तो सुनार हो गया निमित्त कारण, लेकिन सोना हो गया उपादान कारण। जिससे बनाया वो उपादान कारण, जिसने बनाया वो निमित्त कारण। तो हमें जो धर्म ग्रंथ मिले हैं, जैसे उदाहरण के लिए रामचरितमानस, तो उसके निमित्त कारण कौन है? तुलसीदास। लेकिन वस्तुतः जो उपादान कारण कौन है? भगवान भोलेनाथ। कई जगह उनका नाम आप रामचरितमानस में देखेंगे। सावधान मन को करी शंकर लागे कहन कथा अति सुंदर, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अनेक जगह गिरिजा और शिव की वृत्तांत और वर्णन मिलता है। तो भगवान शिव जी ने चाहा कि अभी ये लोग लीला करेंगे, उसके बाद कलयुग आ जाएगा और हमारे लोगों के ऊपर समस्याएं ना आए, तो इसके पहले की बाढ़ आ जाए, हम उनको कोई न कोई नौका प्रदान कर दें। तो भगवान भोलेनाथ तपस्या में लीन है और उन्हीं के इच्छा के वजह से नारद जी का प्रवेश हो जाता है। कहाँ? हिमालय पर्वत पर। भगवान शिव जी के स्थली पर नारद जी का प्रवेश होता है। नारद जी का नाम सुन करके हमें आपको लगता है कि ये ऋषि बाबा हैं जो घर घर में झगड़ा लगा देते हैं, उन्हीं का नाम नारद है। ऐसा नहीं है। नारद जी की दो विशेषता, नारम ज्ञानम ददात इति नारदः, जो ज्ञान देने वाला है वो नारद है। दूसरी बात, नारद जी जिसको मिले उसको भगवान मिलना गारंटी है। नारद जी का दर्शन जो कर लेगा उसको ईश्वर का मिलना निश्चित है, गारंटी है। भगवान को बुरा कहने वाले आप पाएंगे कंस और हिरण्याक्ष, हिरण्याकश्यपु आदि आदि, लेकिन नारद जी की बुराई करने वाला आप कभी नहीं सुने होंगे। टीवी सीरियल शास्त्रों में कभी नहीं। नारद जी की सबसे पटती है, राक्षसों से भी पटती है, देवताओं से भी पटती है, उनकी किसी से दुश्मनी नहीं है, क्योंकि वो सबको उपाय बता देते हैं, ऐसे कर लो काम हो जाएगा। अब नारद जी विचरण करते हुए पहुंच जाते हैं शिव जी के धाम में। जब शिव जी के धाम में पहुंचते हैं तो भगवान भोलेनाथ तपस्या में लीन हैं और माता अपने कार्य में लगी हुई हैं। नारायण नारायण करते हुए पहुंच गए। माता बोली, बहुत दिनों बाद नारद दिखाई पड़े हो। बोले, हाँ मैया, बहुत हम व्यतीत हो गए हैं, अब ज्यादा घूमते नहीं है। बोले, क्यों नहीं घूमते हो ज्यादा? अरे बोले, दुनिया डुप्लीकेट हो गई है।